कि जो काला जादू है ये सच में होता है कि बस ये ऐसी अफवाहें हैं? जादू काला नीला पीला सब होता है, पर जब किसी पे हो जाए ना तब उसको पता लगता है कि ये जादू काला है कि नीला पीला है। और कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर काला जादू है? उसकी आंखों में एक अजीब सा आपको नशा, एक अजीब सी रेडनेस दिखने लगती है। इसमें बिक्रिया होती है? जी हाँ, किसी विशेष प्रकार की क्रिया किसी सिद्ध व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वो काला जादू कहलाता है। माँ कामाख्या का मंदिर है, सारी ही जो तंत्र मंत्र काला जादू टोना टोटका जो भी ये लोग कहते हैं वो वहीं से शुरू होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। फिर भगवान का घर भी है और वहाँ पे टोना टोटका भी बहुत ज्यादा हो रहा है। वह सिर्फ शक्ति का केंद्र है। लोग लड्डू गोपाल को लेकर घर पे आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि लाइक वो स्कूल में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आया है, उनका नीट का एग्जाम क्लियर हो गया। भगवान के नाम पे क्या ये मजाक नहीं हो रहा क्या? ये देखिए, ये गलत भी है और सही भी है। ये जो नेता वगैरह होते हैं ये भी मतलब आपसे कोई प्रोटेक्शन वगैरह मांगते हैं? इनके अपने गुप्त ज्योतिष होते हैं। कभी कभार उनके लाइफ में इंक्रीज होता है फिर वो बंद हो जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखो, ऐसा होता है, चलते चलते बिजनेस ठप हो जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेनिफर एल्विस फ्रॉम टॉक विद फील से। मैं आ गई हूँ एक और पॉडकास्ट लेके हमारे चैनल पे। बहुत सारी बातें करेंगे जिनके साथ हम अंधविश्वास से हटके एक रियलिटी पे हम बात करेंगे कि लोग ठग से हटके असली जगह जाए जहाँ पे उनको नॉलेज मिले। और चलिए इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने पॉडकास्ट चैनल पे एक ऐसा शख्सियत को बुलाया है जो बहुत दूर से ट्रैवल करके हमारे पास आए हैं, एस्ट्रोलॉजर परवीन शर्मा सर का, जो आके हमसे बहुत सारी बातें करेंगे और हमको सही और सही का ज्ञान बताएंगे और हमें किस जगह पे जाना है सही चीज़ों की नॉलेज देने के लिए, उस पर चर्चा में हम बात करेंगे। तो प्रवीण सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो काला जादू है ये सच में होता है कि बस ये ऐसी अफवाहें हैं या ऐवी हैं? जादू काला नीला पीला सब होता है। एक बार जब किसी पे हो जाए ना तब उसको पता लगता है कि ये जादू काला है कि नीला पीला है, क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत है और ऊर्जा जब नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति के शरीर पर या उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है तो उसे सतरंगी बना देती है, उसको पूरी दुनिया के चक्कर लगा देती है। आजकल मॉडर्न साइंस में कई बार ऐसा कहा जाता है कि कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है, लेकिन जो लपेटे में आता है उससे पूछो कि क्या हालत होती है। देश के कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर काला जादू उतारा जाता है और वहां पर आप जाकर के देखोगे, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाकर के देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे केस दिखेंगे जहां पर वो व्यक्ति खेल रहे हैं, अपने शरीर को हिला रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर दूसरी सोल है और कई तरीके की एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। तो एक बार जब हो जाए तो पता लगता है कि काला है कि नीला है, बाकी होता वास्तव में है। ये होता है? निश्चित रूप से होता है। और कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर काला जादू है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा कि कैसे पता लगता है। देखिए, पता लगने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को नहाने की इच्छा बिल्कुल ही बंद हो जाती है। नहाने की इच्छा? हाँ, उस व्यक्ति के मन में नहाने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा आपको नशा, एक अजीब सी रेडनेस दिखने लगती है। उसकी एक्टिविटीज़ बदल जाती है। कई बार वो ऐसे करने लग जाते हैं जैसे उनके शरीर में कोई अलग आत्मा है, अलग तरीके से वो बिहेव करने लग जाते हैं और उनके शरीर से बहुत गजब की बदबू आने लगती है, दुर्गंध उनके शरीर से आती रहती है। दुर्गंध एक निशानी है कि आपके ऊपर कोई ना कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है। तो इस तरीके के सिम्टम्स से और कुछ सिद्ध लोग जिनके पास में परमात्मा की सिद्ध शक्ति है, अपने अनुभव हैं, वह लोग उसको देखते ही पहचान जाते हैं कि इसके ऊपर काला जादू है, जिन है, साया है, कौन सी क्रिया की हुई है, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसमें भी क्रिया होती है? जी हाँ, इसमें भी क्रिया होती है। आपने सुना होगा, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस बात को कहते हैं कि अभी एक लेटेस्ट केस में उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी के ऊपर किसी ने काला जादू करा रखा था और उसकी डेथ हो गई। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ये शिकायत की कि मेरे ऊपर काले जादू किए गए हैं और वो लोग इसमें विश्वास भी करते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार की क्रियाएं होती है। वशीकरण होता है, मारन होता है, उच्चाटन होता है। हर व्यक्ति को डिस्टर्ब करने के लिए उसकी पर्सनालिटी और उसके ग्रह नक्षत्र के अनुसार किसी विशेष प्रकार की क्रिया किसी सिद्ध व्यक्ति द्वारा की जाती है, तब वो काला जादू कहलाता है। तो ये तो गलत हुआ फिर। गलत और सही इस दुनिया में हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए कि जो एक्टिविटी किसी के हित में है, किसी का 6 किसी को 9 दिखता है, किसी का 9 किसी को 6 दिखता है।
अब आप किसी से जलन रखते हैं या किसी व्यक्ति ने आपका कोई नुकसान कर दिया था, तो आप कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर काला जादू किया जाए ताकि ऐसा हो जाए। अक्सर प्रेमी प्रेमिकाएं इसका बहुत उपयोग करने की कोशिश करते हैं कि मेरे प्रेमी को, जिसको मैंने बहुत सालों तक प्यार किया, मैंने उसके ऊपर बहुत कुछ न्योछावर किया, बहुत इन्वेस्ट किया है, शादी तक बात आ चुकी है, और अब अचानक से प्रेमी या प्रेमिका पीछे खिसक गए, भाग जाते हैं, किसी बात की वजह से वो पीछे हो गए। अब ऐसे केस में प्रेमी प्रेमिकाएं चाहते हैं कि चाहे काला जादू करो, सफेद करो, जो करना है करो, मुझे मेरा प्रेमी या मुझे मेरी प्रेमिका वापस चाहिए। तो उनके लिए वो ठीक हो गया। तो ये ऐसे क्लाइंट आपके पास आते हैं? कई प्रकार के क्लाइंट हमारे पास आते हैं। उसको लेते उन क्लाइंट को जो वो काला जादू कराने आते हैं, किसी का नुकसान ही एक तरीके से देखा जाए, वो आपको एक अच्छे तरीके से आपको बताते हैं अपना सब कुछ अपने बारे में, मेरे को ये करना है वो करना है, तो आप उनको सही सलाह देते हो या फिर कर देते हो? देखिए, काला जादू हर कोई नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि गले में बहुत सारी मालाएं भर देने से या शरीर पे भस्म चौपड़ देने से कोई भी व्यक्ति तांत्रिक नहीं बन जाता या कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं बन जाता। और जो व्यक्ति सिद्ध होता है, जो इन कार्यों के बारे में समझता है, वो कभी किसी के नुकसान के लिए इन प्रकार के कार्यों को नहीं करता। वह हमेशा ये चाहता है कि हमेशा इस बात को समझता है कि किस व्यक्ति के पक्ष में होने से चीजें ठीक हो सकती है या दो लोगों के बीच में रिश्ते ठीक हो सकते हैं, उसके लिए इस प्रकार की क्रिया कराना ठीक है। अपने लाभ के लिए किसी और का मरण करवाना, अपने लाभ के लिए किसी और की हानि करवाना तो गलत बात है। वो तो है ही, वो निश्चित रूप से गलत है। इसलिए काला जादू सामान्य रूप से नहीं किया जाता। कुछ विशेष केस में विशेष लोगों द्वारा ही ये किया जा सकता है। तो इससे बहुत ज्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर किसी के बस की बात भी नहीं है। हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि वो काला जादू कर दे। ये तो एक बहुत बड़ा माहौल फैला हुआ, हर कोई अपने आप को सिद्ध, तांत्रिक और बाबा बता रहा है ना। तो ये बेकार की बातें हैं। कुछ ही व्यक्ति हैं, और जो इस लेवल पर है ना, उन व्यक्तियों को ये छोटी मोटी चीजों को करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। वो अपने ईश्वर और अपने इष्ट की शक्ति के लिए निरंतर जप करते हैं, प्रयास करते हैं। और कुछ ही लोगों के वो संपर्क में हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के संपर्क में हैं, बड़े बड़े नेताओं के, अभिनेताओं के संपर्क में हैं, और वो इस प्रकार की क्रिया करते रहते हैं। सो ये जो वशीकरण का, जैसे आपने पूरा पहले नाम लिया, वशीकरण, जैसे मेरे को तो नाम से सुनाई को दे रहा है कि इसको वश में कर लेना, ये कर लेना। ऐसा तो वश में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वश में कोई करता होगा, मतलब कि कुछ भी हिप्नोटाइज, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हिप्नोटाइज। तो इसके पीछे क्या कोई रेमेडी होती है, या फिर के वशीकरण बोल दिया भाई हो गया? कोई कोई क्या मैंने सुना है, और एस्ट्रोलॉजर जो भी है उनसे मैंने सुना है, वो बोलते हैं, मैंने देखा भी है सुन के, कि लाइक वो बोलते हैं कि हमने उस पर ये फूंक दिया, ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमने क्या कर दिया? मुझे वो जानना है, वो टॉपिक जानना है। वशीकरण क्या कर दिया उन्होंने? कुछ नहीं कर दिया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट को पागल बना दिया। अच्छा, कुछ नहीं किया। ना तो उनको वशीकरण करना आता है, ना उन्होंने कुछ किया। आप देखेंगे अभी के टाइम ऑफ पीरियड पे सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो इंस्टाग्राम पर हो रहा है। हर तीसरा व्यक्ति अपने आप को आसाम का सिद्ध तांत्रिक बता रहा है, बाबा बंगाली बता रहा है, और ये बंदे जनरली दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के अंदर अपने घरों में बैठे हुए हैं, फेक एस्ट्रोलॉजर प्रोफाइल बना रखे हैं, और आपसे सबसे पहले बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करेंगे। पैसे ले लेंगे। हम आपके पार्टनर को ले आएंगे, 100% गारंटी के साथ आपके पार्टनर को लेकर के आएंगे, और आपको कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ 500 रुपए देने हैं पूजा सामग्री के। अच्छा, 500 रुपए लेने के बाद वो कहेंगे कि हमने क्रिया की, बहुत विशेष रूप से इसमें बाधा आ रही है, अब 3000 रुपए की सामग्री की आवश्यकता है। अब वो आदमी उलझ चुका है, पहले 500, फिर 3000, फिर वो कहेंगे कि इसके ऊपर तो सामने वाली पार्टी ने बहुत कुछ करवा रखा है, इसकी वजह से मैं तो खुद बीमार हो गया हूं, अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और बड़ी क्रिया और बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, इसके 30,000 रुपए लगेंगे। कई सारे ऐसे केस में देख चुका हूं और सुन चुका हूं, 2-2 लाख रुपए तक लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के पीछे बर्बाद कर चुकी। और सबसे ज्यादा होता कुछ नहीं है, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति जो है वो हर जगह पर उपलब्ध नहीं है, और जो सिद्ध है वो इन छोटे मोटे पचड़ों में पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर गड़बड़ और लूट फैली हुई है। तो ये जो पैसे ये लोग ले लेते हैं, इनको खुद ही पता होता है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला होता, तो ये ऐसा क्या, मतलब कि जो सामने वाला क्लाइंट इनके ऊपर आता है, पहले फूंक देते हैं कि अपना तंत्र मंत्र कुछ सबसे बड़ा वशीकरण है मीठी वाणी। सबसे बड़ा वशीकरण है मीठी वाणी। तो कड़वा बोलो फिर सब लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, इतना मीठा और इतनी पॉजिटिव होप देते हैं आपके केस में। अगर आप पूछो कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगी क्या, 10वीं फेल हो और आप पूछो कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगी क्या, आपकी कुंडली में कहीं योग नहीं है, आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप कहोगे कि हाँ मैं कलेक्टर बन सकती हूँ। ये बाबा जी ही सच बोल रहे हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं। अपने आप से ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हटा देती है।
कहीं लड़कियों से मेरी बात हुई, कई लड़कों से मेरी बात हुई, तो जब वो अपनी कुंडली लेकर आते हैं और उनकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग नहीं है, तो मुझे ईमानदारी से मना करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन के दूसरे मार्ग पे बढ़िए, प्रेम विवाह का योग नहीं है। तो वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, चले जाते हैं, फोन काट देते हैं। उन बाबा जी ने तो कहा था 100% शादी हो जाएगी, क्योंकि उनका पॉजिटिव बोल दिया। पॉजिटिव बोल दिया। तो देखिए, ज्योतिष में सच कड़वा है और सच नंगा है। आपके लिए ज्योतिष तभी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तभी आपके काम की हो सकती है, जब आप कड़वा सच सुनने को तैयार है। वरना ज्योतिष आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मीठी बातें हैं और लोग आपके पैसा लूट के ले जाएंगे। इसीलिए अक्सर पुराने लोगों के फैमिली एस्ट्रोलॉजर होते थे, पारिवारिक एस्ट्रोलॉजर। जी हाँ, मतलब जो पीढ़ी से पीढ़ी उनको पता है कि इनकी पिछली पीढ़ी के लोग क्या थे, आगे के क्या हैं, और सबकी कुंडलियां उनके पास हैं। और जब वो उनके परिवार की कुंडली देखते हैं, देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो उनको सहज सम्मान जो दक्षिणा मिलती है, और वो बिल्कुल सच बोलते हैं कि भैया आपका ये हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि उनको कोई लाग लपेट नहीं है। उनको उनकी दक्षिणा मिलेगी, उनका मान सम्मान होगा। तो पुराने लोग बड़े समझदार थे, अपना वकील, अपना फैमिली वकील, फैमिली डॉक्टर, फैमिली पंडित हमेशा रखते थे, और किसी को भी नहीं बताते थे कि फैमिली डॉक्टर उनका कौन है, या फैमिली वकील कौन है, या फैमिली पंडित कौन है। ये गुप्त रखने की बातें हैं। इन 3 चीजों को हमेशा गुप्त रखा जाता है कि आपका फैमिली पंडित कौन है, आपका फैमिली का वकील कौन है, और आपकी फैमिली का सलाहकार कौन है। क्योंकि अगर ये बातें आपके दुश्मन को पता लग गई कि आपकी फैमिली का पंडित ये है, और कभी उनको दुश्मनी निकालनी है, उन्होंने उनसे आपके सारे माइनस पॉइंट जान लिए, क्योंकि आपकी कुंडली के खाके में आपके सारे माइनस पॉइंट आ जाते हैं जी। कि आपका पेट दुखता है, कि आपका सिर दुखता है, आपका पत्नी के साथ संबंध ठीक है या नहीं, आप व्यापार में वर्तमान में नुकसान में जा रहे हैं, कब फायदे में जाएंगे, कितनी संतान होगी, और आपके कहाँ कब कितने अफेयर रहे हैं, आपके कहां कब कितने अफेयर रहे हैं, ये तक कुंडली में शुक्र की स्थिति से पता लग जाता है। अब ये सब बातें अगर आपके दुश्मन को पता लगे कि आप तो शौकीन हैं, रसिक मिजाज हैं, तो वह तो आपकी छवि को धूमिल करेंगे। और अक्सर राजनेताओं के केस में ऐसा होता है। और एक बात आप देखिए, बहुत से कैरेक्टर पे जाना, डायरेक्ट कैरेक्टर पे चले जाना। बहुत से लोग अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ बाहर आने ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है। अब आपको क्या लगता है कि मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ मीडिया में चल रही है, जो इंटरनेट पे चल रही है, वो सही है? निश्चित रूप से वो गलत है। मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। अच्छा। और एक बार भी कोई व्यक्ति एमएलए भी बन जाता है ना, तो वो अपनी असली डेट ऑफ बर्थ को गायब कर देता है कि भैया ये मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। क्योंकि सामने वाले ऑपोजिट को अगर पता लगा कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो वो काला जादू भी बड़ी आसानी से करवा पाएगा, उसके प्लस माइनस पॉइंट को भी बड़ी आसानी से पकड़ पाएगा। तो सभी समझदार व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ को गुप्त रखते हैं, अपने पारिवारिक पंडित से बात करते हैं, गुप्त रूप से सलाह ली जाती है, और अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ा जाता है। तो ये हमारे सहयोग के लिए है। अच्छा। सो मुझे एक ही चीज़ बताइए, माँ कामाख्या का मंदिर है, शायद आप गए भी होंगे, और भी लोग, मैंने बहुतों तो सुना है कि जहाँ सारी नेगेटिव एनर्जी और सारी ही जो तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका जो भी ये लोग कहते हैं, वो वहीं से शुरू होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। बट मैं सोचती हूँ वो तो भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें के लिए बारे में, मतलब ये तो फिर एक तरीके से मेरी नज़रिए से देखा जाए तो एक तरीके से मजाक बन गया ना भाई, भगवान का घर भी है और वहाँ पे टोना टोटका भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले माँ को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ का जो स्थान है वो शक्तिपीठ है और अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। वह सिर्फ शक्ति का केंद्र है। वहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि आपको इस शक्ति का क्या उपयोग करना है। साधक वहां जाता है, मंत्र का जाप करता है, क्रिया प्रक्रिया करता है, और अपने जीवन में शक्ति को आमंत्रित करता है कि कैसे मैं किसी विशेष प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकूं, कैसे मैं विशेष प्रकार के गुण और ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। उसके बाद उसका क्या उपयोग है वह उसको करना है। आपको तो पावर मिल गया, अब उस पावर का राइट यूटिलाइज करना है या रॉन्ग यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप रॉन्ग यूटिलाइज करेंगे तो निश्चित रूप से माँ की शक्ति आपके साथ भी जब गलत होगा तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ब्लैक मैजिक और इन सब चीजों के अंदर नकारात्मकता फिर आपको भरनी पड़ेगी। अच्छा। और माँ कामाख्या का जो मंदिर है वो शक्तिपीठ है। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मकता है, कोई परेशानी है, तो आप वहां जाकर के मंत्र जाप कीजिए, कुछ नहीं तो आप मंदिर की परिक्रमा कीजिए, और मंदिर का जो ओरा है वहां पर आप 2 दिन 3 दिन बैठिए। आप अपने शरीर में और विचारों में वो शक्ति महसूस करेंगे अपने आप से। क्यों? क्योंकि मंदिर के आसपास की जो ऊर्जा है वही इतनी पावरफुल ऊर्जा है, वही इतनी अच्छी ऊर्जा है। एक मंदिर नागौर के पास
दधिमती माता का मंदिर है, वहां पर हर नवरात्रि में बहुत सारे साधक आते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं निरंतर, और बहुत पुराना प्राचीन जीर्णोद्धार के लायक मंदिर है और अब जर्जर अवस्था में है वो मंदिर। और हर नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में और मुख्य नवरात्रि में बहुत सारे साधक वहां पर 24 घंटे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और वो मूर्ति खुद जमीन से प्रकट हुई मूर्ति, जमीन से स्वतः ही जमीन से प्रकट हुई मूर्ति है। नागौर दधिमती माता का मंदिर है। ये कैसे, मतलब जमीन से कैसे? देखिए, देवताओं के कई प्रकार होते हैं। कुछ मूर्तियों को मनुष्य बनाता है और प्रार्थना करके उनको स्थापित करता है। अच्छा। कुछ मूर्तियां स्वयं प्रकट होती है, प्रकृति की शक्ति से और देवी की शक्ति से वह मूर्ति एक वीरान स्थान पर खुद ही प्रकट होती है, और उन मंदिरों में बहुत अधिक शक्ति होती है। इसलिए वहां पर साधक अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए निरंतर पाठ पूजा और मंत्रों का जाप करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिद्ध मंदिर है जहां पर जाकर आप खुद अपने को शक्ति के रूप में रिचार्ज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो एक रिचार्ज सेंटर है। मंदिर आपके लिए रिचार्ज सेंटर होता है कि आप अपनी बॉडी के अंदर कैसे पॉजिटिव चीजों को रिचार्ज कर लो। और हम लोग मंदिर को क्या समझते हैं, चलते फिरते बाहर से धोख दे दो, घंटी बजा लो, ठीक है। हम 5 मिनट परमात्मा के समक्ष रुकना ही नहीं चाहते। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक परमात्मा से संपर्क होगा नहीं, तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? कैसे होगा? अक्सर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और कब पढ़ते हैं? नहाते वक्त। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप देखेंगे कई घरों में लोग नहाते जा रहे हैं, साबुन रगड़ते जा रहे हैं, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चल रहा है। ऑफिस जा रहे हैं, लगा दिया गाड़ी के अंदर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चल रहा है, ताकि सुनते जाएं। व्यस्तताएं इतनी अधिक हैं, और 2 मिनट का समय हम परमात्मा के लिए निकाल नहीं पा रहे हैं। हम हनुमान चालीसा का रट्टा तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं है कि हनुमान चालीसा के पीछे कितने गहन सूत्र हैं, हनुमान चालीसा में क्या सूत्र समझाए गए हैं। तो हमें थोड़ा सा समय ईश्वर के समीप बिताना होगा। 5 मिनट 10 मिनट हमें देना होगा, है ना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि नाम जाप करो और अपने ईश्वर में विश्वास करो। तो वो एक सिद्ध संत है, और आप उनकी बातों को जब सुनेंगे तो आपको डायरेक्ट ईश्वर की कनेक्टिविटी महसूस होगी। और वो मात्र एक ऐसे संत है जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप केवल राधा राधा ही जपो या केवल शिव शिव जपो, कभी राम राम जपो। वो कहते हैं कि जिस भी ईश्वर में आपको विश्वास है, उसका नाम जप आप निरंतर कीजिए। वह नाम आपको आपके लिए अगली अवस्था तक पहुंचा देगा कि अब आपको आगे क्या करना है। और बहुत से लोगों ने उन पर विश्वास किया और नाम जप किया। आप देखोगे कि हाथ में काउंटर पहने रहते हैं, और बहुत अच्छे चेंजेस आज की युवा पीढ़ी के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। जो प्रेमानंद जी को फॉलो कर रहे हैं, वो निरंतर नाम जप कर रहे हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख रहे हैं। तो मंत्र जाप की अपनी एक निश्चित शक्ति है, और हमें अपने आप को रिचार्ज करने के लिए नित्य ही देव दर्शन करने चाहिए, यानी कि अपने आसपास के मंदिर में जाना ही चाहिए। बट होता क्या है कि हम आसपास के मंदिर में तो नहीं जाते, दूर दूर चले जाएंगे। हम जाएंगे केदारनाथ, हम जाएंगे बद्रीनाथ। और क्यों? क्योंकि वहां जाके हमको बनानी है रील। तो रील बनाने के लिए हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो रील बनाना नहीं है, परमात्मा को दिल में बसाना है। तो परमात्मा जब दिल में बसेंगे तो आपकी रील ऑटोमेटिक वायरल हो जाएगी, आप ऑटोमेटिक फेमस हो जाओगे, है ना। तो आप परमात्मा को दिल में बसाओ। रील बनाने के चक्कर में धार्मिक स्थलों पर भीड़ ना लगाओ, और वहां पर बहुत ज्यादा परेशान ना हो। परमात्मा आपके मन में भी है और पास वाले मंदिर में भी है। और लूट भी मत करो, लूट भी मत करो। वृंदावन में वो बहुत होता है, देखा है मैंने सर। बिल्कुल सही बात कहा। वृंदावन हो या कोई भी हो, ऐसी जगहों पर कुछ चालाक लोग सीधे साधे भोले मानस के साथ, प्रसाद के नाम पे इतने भगवान क्या, लाइक पैसों के लिए कोई नहीं आ रहा भगवान के पास। सही बात है। मन से श्रद्धा लेकर जाओ। तुम्हारे जेब में अगर 10 रुपए भी है, तुम अब श्रद्धा से चढ़ाओगे या कुछ भी करोगे, या चढ़ाओ भी मत, सिर्फ हाथ जोड़ के आओ, वो बहुत बड़ी चीज होती है। निश्चित रूप से। बीच में एक केस आपने सुना होगा खाटू श्याम में, राजस्थान के अंदर खाटू श्याम बाबा का एक बहुत प्यारा और बहुत बड़ा मंदिर है, और उनकी बहुत महिमा है। सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हारे का सहारा, रेड रोज लेकर के जाते हैं। वो उस रेड रोज के पीछे की कहानी क्या है? वो हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अच्छा, जनरली उस रेड रोज की कोई कहानी नहीं है, और उस रेड रोज का कोई विशेष महत्व नहीं है। बाबा को कई प्रकार के पुष्प चढ़ते हैं, और पिछले 2-3 सालों से, जब से बहुत ज़्यादा रील्स वायरल होने लगे, भजन वायरल हुए, कन्हैया मित्तल वायरल हुए, है ना, बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई बाबा की, तो वहाँ पर बेचने वाले बहुत लोग आ गए।
तो अब बेचने के लिए जो ये रेड रोज है वो भी रियल रेड रोज नहीं है, आर्टिफिशियल्स जो फ्लावर मिक्सिंग वाले जो रेड रोज होते हैं जिनमें कोई खुशबू नहीं होती है, लंबे समय तक ताजा रहे, उन रेड रोजेस को बेचना, पानी की बोतल को बेचना, रेड रोजेस बेचना, प्रसाद बेचना, आपकी चप्पल की रखवाली के लिए पैसे लेना, तो कमर्शियल कुछ लोग उसको धंधा बना लेते हैं और इससे भगवान की आस्था में खलल पड़ता है। भक्त लोग परेशान होते हैं। एक व्यापारी ने भक्तों के साथ में मारपीट कर दी थी खाटू श्याम में, तो बड़ा इसका विरोध हुआ, काफी सारे भक्त नाराज हुए, लंबे समय तक लोगों ने मार्केट से प्रसाद नहीं खरीदा। भाई आप घर से बना के ले जाओ प्रसाद, आपके मन में जो भी भाव है, 2 चूरमे के लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, गुड़ मिश्री जो आपसे बनता है अपने घर से शुद्ध अपने हाथों से अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए आप खुद बना के ले जाओ ना। आप जब बनाओगे तो आपका प्रेम उस प्रसाद में सम्मिलित होगा। 50 रुपए दिया और बाजार से खरीद दिया लड्डू, लो बाबा तुम भोग लगाना, बाबा क्या भोग लगाएगा, वो सब तुमको दे रहा है, प्रसाद का मालिक वो है, त्रिलोकों का नाथ वो है, वो क्या भोग लगाएगा, वो तो आपकी भावनाओं का भूखा है। तो भाव कब सम्मिलित होंगे, जब हम उस वस्तु में अपने भाव को डालेंगे। जैसे अपने प्रियतम के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने पति के लिए जब एक वाइफ कुछ बनाती है ना, आलू के पराठे भी बनाती है तो बड़ी कोशिश से स्वादिष्ट बनाती है, तो वैसे ही अपने बाबा के लिए, अपने भगवान के लिए, है ना, अपने राधे के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें, अपने कृष्ण के लिए खुद के हाथों से बनाना पड़ेगा, तो वो प्रसाद स्वीकार होगा। अन्यथा बाजार से लेकर के पुड़कियों को फेंक देना, भगवान को स्वीकार हो या ना हो वो परमात्मा जाने। पर मेरा सुझाव तो हमेशा यही होगा कि आप कुछ भी बनाएं जो आपको आता है। आपको पास्ता आता है, पास्ता बनाए, मंचूरियन आती है, मंचूरियन बनाए, जो आपको आता है वो बनाए और अपने परमात्मा को भोग लगाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि सात्विक बनाए, ना लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। बहुत सी जगहों पर भगवान को पास्ता का प्रसाद भी चढ़ता है, वृंदावन में भी चढ़ता है, तो शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। सात्विक वस्तुओं का प्रयोग करते हुए खाने की जो भी वस्तु आप बनाएंगे वह भगवान स्वीकार करता है। एक चीज और मुझे पूछनी है जी। ये बहुत वायरल हो रहा है, मुझे ये मेरा ओपिनियन है, जो मैं बहुत वो चीज़ का करती हूँ, मुझे बुरा भी लगता है। लोग लड्डू गोपाल को लेकर घर पे आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि लाइक आज लड्डू गोपाल को मैंने शावर कराया, सैलून लेकर गई और मैंने उनको मेकअप करा उनका, आज वो स्कूल में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आया है, उनका नीट का एग्जाम क्लियर हो गया। तो ये ऐसे भगवान के नाम पे क्या ये मजाक नहीं हो रहा क्या? ये देखिए, ये गलत भी है और सही भी है। सही कैसे, आप मुझे बताओ। अगर आप सिर्फ रील और वायरल होने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो तो निश्चित रूप से ये गलत है। अच्छा, ये भी तो फिर एक बात हो गई ना, मतलब कि लड्डू गोपाल जी जिनको बताया गया है, जैसे कि मैं उनको बहुत वो करती हूँ, तो वो कैसे लेकर आए 100 आउट ऑफ 100? वो तो ये तो एक वो हो गया ना उनके खिलाफ कि एक बात हो गई कि आज हमने ये करा, उन्होंने ये करा, वो आए मेरे कान पे बोल के गए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ फॉलोवर्स, लाइक फॉलोवर्स। तो मतलब मैं यही बोल रही हूँ, ये तो मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं, बट अगर यही आप विदाउट फॉलोवर्स और लाइक के लिए करते हो तो निश्चित रूप से वह आपका भाव है। बहुत से पुराने समय में जब इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं था, तब बहुत से पुराने लोगों ने लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह पाला, हर जगह पर अपने साथ लेके गए, लेकिन उन्होंने कभी दिखावा नहीं करा कि देखो मैं लड्डू गोपाल को हमारी गाड़ी में ले जा रही हूँ। आज आप देखोगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अनुष्का, विराट है, कहीं पे भी निकलते तो अपने बच्चे का फेस दिखाते हैं क्या? हमेशा हाइड रखते हैं। रणवीर और आलिया ने अपने बच्चे का फेस दिखाया क्या? हमेशा हाइड रखते हैं। सैफ करीना ने दिखाया क्या? हाइड रखते हैं। वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि अपनी शक्ति को, अपने प्यार को, अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को गुप्त रखना चाहिए। तो आप कैसे अपने परमात्मा को बार बार डिस्प्ले बना रहे हो? तो अगर आप डिस्प्ले बनाने के लिए लड्डू गोपाल को सावर कराने ले जा रहे हो, आप केवल वाहवाही कराने के लिए स्कूल ले जा रहे हो, तो वो आपका भाव नहीं है, वह आपका स्वार्थ है। और स्वार्थ से की गई पूजाओं में लाभ नहीं होता। अगर आपका भाव है कि आपको कोई देखे ना देखे, आप अपने लड्डू गोपाल की केयर कर रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ तभी करते हो जब कैमरा ऑन होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिना कैमरे के अगर आप करो तो मैं मानूं कि बिल्कुल आपका भाव है और आप करो, आपके परमात्मा है, आपके लड्डू गोपाल है। और लड्डू गोपाल आपको कई प्रकार के भाव देते हैं। आप देखोगे बहुत से लोगों के घरों में बहुत लंबे समय से लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है और नित्य ही नए नए चमत्कार देखने को मिलते हैं। और वे लोग इन चमत्कारों को सबके सामने बता करके हास्य के पात्र नहीं बनते। ये सब गुप्त रखने की बातें हैं। शक्ति, सुंदरता और धन हमेशा गुप्त रखे जाते हैं। अब आप इन चीजों को उजागर करोगे तो निश्चित रूप से आप ही का नुकसान होगा।
तो कुछ चीजों को गुप्त रखने में ही लाभ है। इसलिए आपने कितना नाम जाप कर लिया है उसको गुप्त रखें, आपने कितने भगवान की सेवा की गुप्त रखें, आपने कितना दान किया है उसे गुप्त रखें। अगर आप उसको डिस्प्ले पर लाएंगे, वाहवाही के चक्कर में लोगों को बताएंगे, तो आपका पुण्य फल क्षीण होता जाएगा। मेरा एक चीज और आपसे पूछना है कि लाइक लोगों के अंदर ना एक वो बहुत चीज रहती है, वो तो गोरी है, वो तो सांवली है, तो ये गोरा सांवले में, जैसे कि मैं थोड़ी सांवली हूँ, तो मुझे इसमें बताओ इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है, मतलब कि गोरा या सांवला। हमारे श्री कृष्ण जी सांवले नहीं थे? बिल्कुल थे। कितने सुंदर थे वो। गोरे रंग से व्यक्ति का मन बहुत जल्दी भर जाएगा, लेकिन जो गहराई है, जो वो प्रेम है, वो उस नीले रंग में है, वो उस काले कृष्ण में है। हाँ। उस काले कृष्ण से किसी का मन नहीं भर सकता, है ना। वो सांवला है इसलिए वो सांवरिया है। हाँ, उस सांवले के लिए कितने ही लोग मर मिटे हैं, कितने ही लोगों ने उसकी भक्ति की है। तो रंग सिर्फ हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा हाइप बना दी गई है कि गोरे रंग को एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन जो गुण है और जो दिल है उसको हमें प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ये तो व्यक्ति के जीन्स और क्षेत्र परिस्थिति के ऊपर व्यक्ति का रंग होता है। अब आप देखो नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं। हाँ। जहां पर बिल्कुल ब्लैक लोग हैं, वहां पे भी मिस वर्ल्ड चुनी जाती है। तो सुंदरता केवल रंग में नहीं होती है, आपके चेहरे में, नैन नक्श में, आपके भाव में होती है। तो निश्चित रूप से हमारे इंडिया में थोड़ा सा ये ज्यादा है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है, बेटी है या हमारा पार्टनर है वो बहुत गोरा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम पहले गोरों की गुलामी में रहे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन में भाव बन गया कि भैया गोरा होने से हम भी राजा जैसा फील कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मूर्खताएं हैं, और रंग परमात्मा की कृपा से मिलता है, आपके ग्रह सितारों के अनुसार मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के लिए समान भाव अपने को रखना चाहिए। उनके हृदय का जो प्रेम है वो अपने को देखना चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग दूध से ज्यादा सांवली चाय को पसंद करते हैं। और अभी ये क्वेश्चन है, अब सांवली लड़कियों के लिए बारे में कुछ बोलो, कैसी होती है वो? देखिए, सांवली लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो उनके दिल में बहुत गहराई छिपी होती है। हाँ। क्योंकि सांवला कलर जो है वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक डेप्थ देता है, उनके हार्ट में सेंस ऑफ डेप्थ देता है, और उनको एक मदर टच देता है। उनके अंदर एक केयरिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक शिकायत मेरे को उनसे भी है कि वो खुद की इस क्वालिटी को पहचानती नहीं है। हर सांवली लड़की के अंदर एक विशेष गुण होता है और वो खुद डिमोटिवेट है। हाँ। वो बनी ही लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, लोगों को हील करने के लिए बनी हुई है, और वो खुद डिमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि जब उनको कमेंट्स मिलते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं हर सांवली लड़की से कहना चाहूंगा कि सांवला तो वो सांवरिया सेठ भी है, वो कृष्ण मुरारी भी है। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गुणों पर ध्यान दें और अपने मन की सुंदरता पर ध्यान दें, और अपने इष्ट का जाप करते रहें, राधे राधे करते रहें। निश्चित रूप से बढ़िया जीवन साथी मिलेगा। अब आप देख लो, सांवली तो बिपाशा बासु भी थी, पर कितना बढ़िया जीवन साथी मिला और अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा है। और जो मिस वर्ल्ड रही, सुंदरता की प्रतिमूर्ति रही अपने भारत के अंदर, उनका वैवाहिक जीवन पिछले 19 सालों से खराब चल रहा है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरें आप कई बार सुन चुके हैं। जो दुनिया की मिस वर्ल्ड रही, सबसे सुंदरतम बीबी होते हुए भी आप देख लीजिए कि वैवाहिक जीवन नहीं चल रहा। तो सुंदरता वैवाहिक जीवन का या खुशी का मापदंड नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का तो कुछ नहीं होना चाहिए। एक चीज और, अभी मैं काफी ये चीज मतलब कि ये चीज मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ कि जो लोगों के रिलेशनशिप होते हैं, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड जो भी होते हैं, उन लोग को ये डर रहता है, स्पेशली लड़कों को ये डर रहता है, यार ये तो अभी से ही लड़ रही है, अभी से ही कलेश कर रही है, तो ये आगे जाके क्या ही दिखा पाएगी ऐसे। और दूसरी चीज ये, जो लड़के को पता होता है इंटरकास्ट लड़की जब होती है तो उससे पूछा जाता है कि भाई कि अब हमारे फैमिली मेंबर इतना मान नहीं रहे, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जब पता है कि वो पहले से इंटरकास्ट है तो फिर क्यों ही आए रिलेशनशिप में भाई? तो सही है ना? बिल्कुल सही बात है। आजकल ये काफी ज्यादा हो रहा है, लड़कियों के साथ ही नहीं, ये लड़कों के साथ भी हो रहा है। देखिए, भेदभाव या बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात के शिकार लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अक्सर क्या होता है कि एक उम्र के अंदर लड़के या लड़कियां किसी के लिए आकर्षित होते हैं, क्योंकि 16 साल की उम्र में शुक्र ग्रह जो है वो बलवान होता है, और शुक्र कारक है प्रेम, ऐश्वर्य, भोग, लग्जरी का, रोमांस का। तो हर व्यक्ति के मन में कामदेव के बाण चलते हैं, है ना। कामदेव जो है वो अपने बाण चलाते हैं और मन में वसंत ऋतु के अंदर जो है प्रेम के भाव
उत्पन्न करते हैं, सबको लगता है कि यार मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हो, लड़कियों को भी लगता है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हो, तो उसके लिए वो मीठा मीठा झूठ बोल देते हैं। और फिर बाद में जब वो मैच्योर होते हैं तब जाकर के उनको पता लगता है कि यार वो मीठा मीठा झूठ जो है अब हमारे ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा है। इसलिए अक्सर लोग फिर बचते हैं, पीछे हटाते फिर वो पीछे हटते हैं। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक दबाव है, इंटरकास्ट मैरिज के लिए जो सामाजिक दबाव है वो लड़कों के ऊपर कुछ ज्यादा ही आ जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब प्यार अब कर ही लिया है, अब तुम किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ इतने टाइम तक आगे बढ़ गए हो, फिर एंड में आके उसको ऐसे छोड़ देना, ये तो बहुत गलत है। गलत बात तो है, लेकिन लड़कों के ऊपर ब्लेम कर देना बहुत ज्यादा आसान लगता है। लड़कियों पे भी कर देते हैं। हाँ, लड़कियों पे भी ऐसा है। एक पार्टनर के ऊपर ब्लेम कर देना बहुत आसान लगता है। जहां आप ब्लेम कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि वहां प्रेम भी है। देखिए, प्रेम की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि इस समय के बाद प्रेम खत्म हो जाएगा। आपने प्रेम किया है, आपके मन में शाश्वत रूप से रहना चाहिए। शादी होती है नहीं होती है वो ईश्वर की इच्छा है, जोड़ियां ईश्वर ने बनाई है, और आपको किसी से प्रेम हुआ तो उस प्रेम का सम्मान करना चाहिए। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होने पर हम उसी प्रेम को बदनाम करने लग जाते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि प्रेम और वासना के बीच में एक पतली सी लकीर है, उसको हम समझ नहीं पाते। और शुरुआती दौर में जो पहली गर्लफ्रेंड, दूसरी गर्लफ्रेंड जो बनती है वो मात्र आकर्षण की वजह से, कामदेव की वजह से बनती है और शुक्र ग्रह की वजह से बनती है। तो शुक्र तो भोग लग्जरी का कारक है, और जैसे ही जीवन में दबाव और तनाव आता है वो सारे हसीन पल गायब हो जाते हैं। वो डेट्स गायब हो जाती है, वो कोल्ड कॉफी गायब हो जाती है ना, तो वो रेस्टोरेंट्स गायब हो जाते हैं। जीवन की हकीकत जब सामने आती है तो अक्सर लोग पलट जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं और निभाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भी आपका सपोर्ट करता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी कुंडली के अंदर चेक करें कौन से ग्रह की वजह से आपके प्रेम के जीवन में बाधा आ रही है, या कब आपके प्रेम जीवन में टाइम थोड़ा सा डाउन जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बात पर आप ब्रेकअप कर लें, कभी कभी समय का ग्राफ नीचे भी जा रहा होता है। उस वक्त अपनी रिलेशनशिप को संभालें, अपनी रिलेशनशिप को थोड़ी सी एनर्जी दें, ताकि जब समय फिर से अच्छा हो आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। एक केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत हाई प्रोफाइल केस था, अपने इंडिया का नामी कपल था और शादी फाइनल हो चुकी है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है और लड़का अपनी एक्स के चक्कर में गायब हो गया है। एक्स के चक्कर में गायब हो गया है। ये केस मेरे पास आया, बड़ा विचित्र केस था। बहुत बड़े लोग थे, नाम आउट नहीं करना चाहते थे। शादी की डेट फाइनल हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। लड़का अपने एक्स के चक्कर में पीछे खिसक गया। एक्स के चक्कर में बताओ? पीछे खिसक गया कि भाई अब मैं नहीं कर सकता, गायब हो गया है। अब लड़की परिवार, दोनों परिवार ये चाहते कि हो जाए और सबको ये पता है कि लड़का सिर्फ कंफ्यूज्ड हुआ है। ऐसी स्थिति में मैंने उनको यही सुझाव दिया उन दोनों। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेनिफर एल्विस फ्रॉम टॉक विद फील से। मैं आ गई हूँ एक और पॉडकास्ट लेके हमारे चैनल पे। बहुत सारी बातें करेंगे जिनके साथ हम अंधविश्वास से हटके एक रियलिटी पे हम बात करेंगे कि लोग ठग से हटके असली जगह जाए जहाँ पे उनको नॉलेज मिले। और चलिए इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने पॉडकास्ट चैनल पे एक ऐसा शख्सियत को बुलाया है जो बहुत दूर से ट्रैवल करके हमारे पास आए हैं, एस्ट्रोलॉजर परवीन शर्मा सर का, जो आके हमसे बहुत सारी बातें करेंगे और हमको सही और सही का ज्ञान बताएंगे और हमें किस जगह पे जाना है सही चीज़ों की नॉलेज देने के लिए, उस पर चर्चा में हम बात करेंगे। तो प्रवीण सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो काला जादू है ये सच में होता है कि बस ये ऐसी अफवाहें हैं या ऐवी हैं? जादू काला, नीला, पीला सब होता है। एक बार जब किसी पे हो जाए ना तब उसको पता लगता है कि ये जादू काला है कि नीला पीला है, क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत है। और ऊर्जा, जब नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति के शरीर पर या उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है तो उसे सतरंगी बना देती है, उसको पूरी दुनिया के चक्कर लगा देती है। आजकल मॉडर्न साइंस में कई बार ऐसा कहा जाता है कि कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है, लेकिन जो लपेटे में आता है उससे पूछो कि क्या हालत होती है। देश के कुछ ऐसे मंदिर है जहां पर काला जादू उतारा जाता है और वहां पर आप जाकर के देखोगे, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाकर के देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे केस दिखेंगे जहां पर वो व्यक्ति खेल रहे हैं, अपने शरीर को हिला रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर दूसरी सोल है और कई तरीके की एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। तो एक बार जब हो जाए तो पता लगता है कि काला है कि नीला है, बाकी होता वास्तव में है। ये होता है? निश्चित रूप से होता है। और कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर काला जादू है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा कि कैसे पता लगता है। देखिए, पता लगने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को नहाने की इच्छा बिल्कुल ही बंद हो जाती है। नहाने की इच्छा? हाँ,
उस व्यक्ति के मन में नहाने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, उसकी आंखों में एक अजीब सा आपको नशा, एक अजीब सी रेडनेस दिखने लगती है, उसकी एक्टिविटीज़ बदल जाती है। कई बार वो ऐसे करने लग जाते हैं जैसे उनके शरीर में कोई अलग आत्मा है, अलग तरीके से वो बिहेव करने लग जाते हैं और उनके शरीर से बहुत गजब की बदबू आने लगती है, दुर्गंध उनके शरीर से आती रहती है। दुर्गंध एक निशानी है कि आपके ऊपर कोई ना कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है। तो इस तरीके के सिम्टम्स से और कुछ सिद्ध लोग जिनके पास में परमात्मा की सिद्ध शक्ति है, अपने अनुभव हैं, वह लोग उसको देखते ही पहचान जाते हैं कि इसके ऊपर काला जादू है, जिन है, साया है, कौन सी क्रिया की हुई है, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसमें भी क्रिया होती है? जी हाँ, इसमें भी क्रिया होती है। आपने सुना होगा, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस बात को कहते हैं कि अभी एक लेटेस्ट केस में उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी के ऊपर किसी ने काला जादू करा रखा था और उसकी डेथ हो गई। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ये शिकायत की कि मेरे ऊपर काले जादू किए गए हैं और वो लोग इसमें विश्वास भी करते हैं क्योंकि इसमें कई प्रकार की क्रियाएं होती है। वशीकरण होता है, मारन होता है, उच्चाटन होता है। हर व्यक्ति को डिस्टर्ब करने के लिए उसकी पर्सनालिटी और उसके ग्रह नक्षत्र के अनुसार किसी विशेष प्रकार की क्रिया किसी सिद्ध व्यक्ति द्वारा की जाती है, तब वो काला जादू कहलाता है। तो ये तो गलत हुआ फिर। गलत और सही इस दुनिया में हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए कि जो एक्टिविटी किसी के हित में है, किसी का 6 किसी को 9 दिखता है, किसी का 9 किसी को 6 दिखता है। अब आप किसी से जलन रखते हैं या किसी व्यक्ति ने आपका कोई नुकसान कर दिया था तो आप कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर काला जादू किया जाए ताकि ऐसा हो जाए। अक्सर प्रेमी प्रेमिकाएं इसका बहुत उपयोग करने की कोशिश करते हैं कि मेरे प्रेमी को, जिसको मैंने बहुत सालों तक प्यार किया, मैंने उसके ऊपर बहुत कुछ न्योछावर किया, बहुत इन्वेस्ट किया है, शादी तक बात आ चुकी है और अब अचानक से प्रेमी या प्रेमिका पीछे खिसक गए, भाग जाते हैं, किसी बात की वजह से वो पीछे हो गए। अब ऐसे केस में प्रेमी प्रेमिकाएं चाहते हैं कि चाहे काला जादू करो, सफेद करो, जो करना है करो, मुझे मेरा प्रेमी या मुझे मेरी प्रेमिका वापस चाहिए। तो उनके लिए वो ठीक हो गया। तो ये ऐसे क्लाइंट आपके पास आते हैं? कई प्रकार के क्लाइंट हमारे तो पास आते हैं। उसको लेते उन क्लाइंट को जो वो काला जादू कराने आते हैं, किसी का नुकसान ही है एक तरीके से देखा जाए, वो आपको एक अच्छे तरीके से आपको बताते हैं अपना सब कुछ अपने बारे में, मेरे को ये करना है वो करना है, तो आप उनको सही सलाह देते हो या फिर कर देते हो? देखिए, काला जादू हर कोई नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि गले में बहुत सारी मालाएं भर देने से या शरीर पे भस्म चौपड़ देने से कोई भी व्यक्ति तांत्रिक नहीं बन जाता या कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं बन जाता। और जो व्यक्ति सिद्ध होता है, जो इन कार्यों के बारे में समझता है, वो कभी किसी के नुकसान के लिए इन प्रकार के कार्यों को नहीं करता। वह हमेशा ये चाहता है कि हमेशा इस बात को समझता है कि किस व्यक्ति के पक्ष में होने से चीजें ठीक हो सकती है या दो लोगों के बीच में रिश्ते ठीक हो सकते हैं, उसके लिए इस प्रकार की क्रिया कराना ठीक है। अपने लाभ के लिए किसी और का मरण करवाना, अपने लाभ के लिए किसी और की हानि करवाना तो गलत बात है। वो तो है ही, वो निश्चित रूप से गलत है। इसलिए काला जादू सामान्य रूप से नहीं किया जाता, कुछ विशेष केस में विशेष लोगों द्वारा ही ये किया जा सकता है। तो इससे बहुत ज्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर किसी के बस की बात भी नहीं है। हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि वो काला जादू कर दे। ये तो एक बहुत बड़ा माहौल फैला हुआ, हर कोई अपने आप को सिद्ध, तांत्रिक और बाबा बता रहा है ना। तो ये बेकार की बातें हैं। कुछ ही व्यक्ति हैं और जो इस लेवल पर है ना, उन व्यक्तियों को ये छोटी मोटी चीजों को करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। वो अपने ईश्वर और अपने इष्ट की शक्ति के लिए निरंतर जप करते हैं, प्रयास करते हैं। और कुछ ही लोगों के वो संपर्क में हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के संपर्क में हैं, बड़े बड़े नेताओं के, अभिनेताओं के संपर्क में हैं, और वो इस प्रकार की क्रिया करते रहते हैं। तो ये जो वशीकरण का, जैसे आपने पूरा पहले नाम लिया, वशीकरण, जैसे मेरे को तो नाम से सुनाई को दे रहा है कि इसको वश में कर लेना, ये कर लेना। ऐसा तो वश में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वश में कोई करता होगा, मतलब कि कुछ भी हिप्नोटाइज जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, हिप्नोटाइज। तो इसके पीछे क्या कोई रेमेडी होती है या फिर के वशीकरण बोल दिया भाई हो गया? कोई कोई क्या मैंने सुना है, और एस्ट्रोलॉजर जो भी है उनसे मैंने सुना है, वो बोलते हैं, मैंने देखा भी है सुन के कि लाइक वो बोलते हैं कि हमने उस पर ये फूंक दिया, ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमने क्या कर दिया? मुझे वो जानना है, वो टॉपिक जानना है। वशीकरण क्या कर दिया उन्होंने? कुछ नहीं कर दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट को पागल बना दिया। अच्छा, कुछ नहीं किया। ना तो उनको वशीकरण करना आता है, ना उन्होंने कुछ किया। आप देखेंगे अभी के टाइम ऑफ पीरियड पे सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो इंस्टाग्राम पर हो रहा है। हर तीसरा व्यक्ति अपने आप को आसाम का सिद्ध तांत्रिक बता रहा है, बाबा बंगाली बता रहा है, और ये बंदे जनरली
दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के अंदर अपने घरों में बैठे हुए हैं, फेक एस्ट्रोलॉजर प्रोफाइल बना रखे हैं और आपसे सबसे पहले बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करेंगे। और फिर पैसे ले लेंगे। हम आपके पार्टनर को ले आएंगे, 100% गारंटी के साथ आपके पार्टनर को लेकर के आएंगे और आपको कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ 500 रुपए देने हैं पूजा सामग्री के। अच्छा, 500 रुपए लेने के बाद वो कहेंगे कि हमने क्रिया की, बहुत विशेष रूप से इसमें बाधा आ रही है, अब 3000 रुपए की सामग्री की आवश्यकता है। अब वो आदमी उलझ चुका है, पहले 500 फिर 3000, फिर वो कहेंगे कि इसके ऊपर तो सामने वाली पार्टी ने बहुत कुछ करवा रखा है, इसकी वजह से मैं तो खुद बीमार हो गया हूं, अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और बड़ी क्रिया और बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, इसके 30,000 रुपए लगेंगे। कई सारे ऐसे केस में देख चुका हूं और सुन चुका हूं, 2-2 लाख रुपए तक लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के पीछे बर्बाद कर चुकी है। और सबसे ज्यादा होता कुछ नहीं है, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति जो है वो हर जगह पर उपलब्ध नहीं है और जो सिद्ध है वो इन छोटे मोटे पचड़ों में पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर गड़बड़ और लूट फैली हुई है। तो ये जो पैसे ये लोग ले लेते हैं, इनको खुद ही पता होता है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला होता, तो ये ऐसा क्या, मतलब कि जो सामने वाला क्लाइंट इनके ऊपर आता है पहले ही फूक देते हैं क्या तंत्र मंत्र कुछ सबसे बड़ा वशीकरण है मीठी वाणी, सबसे बड़ा वशीकरण है मीठी वाणी। तो कड़वा बोलो फिर सब लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, इतना मीठा और इतनी पॉजिटिव होप देते हैं आपके केस में। अगर आप पूछो कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगी क्या, 10वीं फेल हो और आप पूछो कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगी क्या, आपकी कुंडली में कहीं योग नहीं है, आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप कहोगे कि हाँ मैं कलेक्टर बन सकती हूँ। ये बाबा जी ही सच बोल रहे हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। है ही नहीं। अपने आप से ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हटा देती है। कहीं लड़कियों से मेरी बात हुई, कई लड़कों से मेरी बात हुई, तो जब वो अपनी कुंडली लेकर आते हैं और उनकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग नहीं है, तो मुझे ईमानदारी से मना करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन के दूसरे मार्ग पे बढ़िए, प्रेम विवाह का योग नहीं है। तो वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, चले जाते हैं, फोन काट देते हैं। उन बाबा जी ने तो कहा था 100% शादी हो जाएगी, क्योंकि उनका पॉजिटिव बोल दिया। पॉजिटिव बोल दिया। तो देखिए, ज्योतिष में सच कड़वा है और सच नंगा है। आपके लिए ज्योतिष तभी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तभी आपके काम की हो सकती है, जब आप कड़वा सच सुनने को तैयार है। वरना ज्योतिष आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मीठी बातें हैं और लोग आपके पैसा लूट के ले जाएंगे। इसीलिए अक्सर पुराने लोगों के फैमिली एस्ट्रोलॉजर होते थे, पारिवारिक एस्ट्रोलॉजर। जी हाँ, मतलब जो पीढ़ी से पीढ़ी उनको पता है कि इनकी पिछली पीढ़ी के लोग क्या थे, आगे के क्या हैं, और सबकी कुंडलियां उनके पास हैं। और जब वो उनके परिवार की कुंडली देखते हैं, देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो उनको सहज सम्मान जो दक्षिणा मिलती है, और वो बिल्कुल सच बोलते हैं कि भैया आपका ये हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि उनको कोई लाग लपेट नहीं है। उनको उनकी दक्षिणा मिलेगी, उनका मान सम्मान होगा। तो पुराने लोग बड़े समझदार थे, अपना वकील, अपना फैमिली वकील, फैमिली डॉक्टर, फैमिली पंडित हमेशा रखते थे, और किसी को भी नहीं बताते थे कि फैमिली डॉक्टर उनका कौन है, या फैमिली वकील कौन है, या फैमिली पंडित कौन है। ये गुप्त रखने की बातें हैं। इन 3 चीजों को हमेशा गुप्त रखा जाता है कि आपका फैमिली पंडित कौन है, आपका फैमिली का वकील कौन है, और आपकी फैमिली का सलाहकार कौन है। क्योंकि अगर ये बातें आपके दुश्मन को पता लग गई कि आपकी फैमिली का पंडित ये है, और कभी उनको दुश्मनी निकालनी है, उन्होंने उनसे आपके सारे माइनस पॉइंट जान लिए, क्योंकि आपकी कुंडली के खाके में आपके सारे माइनस पॉइंट आ जाते हैं जी। कि आपका पेट दुखता है, कि आपका सिर दुखता है, आपका पत्नी के साथ संबंध ठीक है या नहीं, आप व्यापार में वर्तमान में नुकसान में जा रहे हैं, कब फायदे में जाएंगे, कितनी संतान होगी, और आपके कहाँ कब कितने अफेयर रहे हैं, आपके कहां कब कितने अफेयर रहे हैं, ये तक कुंडली में शुक्र की स्थिति से पता लग जाता है। अब ये सब बातें अगर आपके दुश्मन को पता लगे कि आप तो शौकीन हैं, रसिक मिजाज हैं, तो वह तो आपकी छवि को धूमिल करेंगे। और अक्सर राजनेताओं के केस में ऐसा होता है। और एक बात आप देखिए, बहुत से कैरेक्टर पे जाना, डायरेक्ट कैरेक्टर पे चले जाना। बहुत से लोग अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ बाहर आने ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है। अब आपको क्या लगता है कि मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ मीडिया में चल रही है, जो इंटरनेट पे चल रही है, वो सही है? निश्चित रूप से वो गलत है। मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। अच्छा। और एक बार भी कोई व्यक्ति एमएलए भी बन जाता है ना, तो वो अपनी असली डेट ऑफ बर्थ को गायब कर देता है कि भैया ये मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। क्योंकि सामने वाले ऑपोजिट को अगर पता लगा कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो वो काला जादू भी बड़ी आसानी से करवा पाएगा, उसके प्लस माइनस पॉइंट को भी बड़ी आसानी से पकड़ पाएगा। तो सभी समझदार व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ को गुप्त रखते हैं, अपने पारिवारिक पंडित से बात करते हैं, गुप्त रूप से सलाह ली जाती है, और अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ा जाता है। तो ये हमारे सहयोग के लिए है। अच्छा। सो मुझे एक चीज़ बताइए, माँ कामाख्या का मंदिर है, शायद आप गए भी होंगे,
और भी लोग, मैंने बहुतों तो सुना है कि जहाँ सारी नेगेटिव एनर्जी और सारी ही जो तंत्र मंत्र काला जादू टोना टोटका जो भी ये लोग कहते हैं वो वहीं से शुरू होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। बट मैं सोचती हूँ वो तो भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें के लिए बारे में मतलब ये तो फिर एक तरीके से मेरी नज़र से देखा जाए तो एक तरीके से मजाक बन गया ना भाई, भगवान का घर भी है और वहाँ पे टोना टोटका भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले माँ को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ का जो स्थान है वो शक्तिपीठ है और अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, वह सिर्फ शक्ति का केंद्र है। वहां पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको इस शक्ति का क्या उपयोग करना है। साधक वहां जाता है, मंत्र का जाप करता है, क्रिया प्रक्रिया करता है और अपने जीवन में शक्ति को आमंत्रित करता है कि कैसे मैं किसी विशेष प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकूं, कैसे मैं विशेष प्रकार के गुण और ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। उसके बाद उसका क्या उपयोग है वह उसको करना है। आपको तो पावर मिल गया, अब उस पावर का राइट यूटिलाइज करना है या रॉन्ग यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप रॉन्ग यूटिलाइज करेंगे तो निश्चित रूप से माँ की शक्ति आपके साथ भी जब गलत होगा तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ब्लैक मैजिक और इन सब चीजों के अंदर नकारात्मकता फिर आपको भरनी पड़ेगी। अच्छा। और माँ कामाख्या का जो मंदिर है वो शक्तिपीठ है। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मकता है, कोई परेशानी है, तो आप वहां जाकर के मंत्र जाप कीजिए, कुछ नहीं तो आप मंदिर की परिक्रमा कीजिए और मंदिर का जो ओरा है वहां पर आप 2 दिन 3 दिन बैठिए। आप अपने आप अपने शरीर में और विचारों में वो शक्ति महसूस करेंगे अपने आप से। क्यों? क्योंकि मंदिर के आसपास की जो ऊर्जा है वही इतनी पावरफुल ऊर्जा है, वही इतनी अच्छी ऊर्जा है। एक मंदिर नागौर के पास दधिमती माता का मंदिर है, वहां पर हर नवरात्रि में बहुत सारे साधक आते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं निरंतर। और बहुत पुराना प्राचीन जीर्णोद्धार के लायक मंदिर है और अब जर्जर अवस्था में है वो मंदिर। और हर नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में और मुख्य नवरात्रि में बहुत सारे साधक वहां पर 24 घंटे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और वो मूर्ति खुद जमीन से प्रकट हुई मूर्ति, जमीन से स्वतः ही जमीन से प्रकट हुई मूर्ति है। नागौर दधिमती माता का मंदिर है। ये कैसे, मतलब जमीन से कैसे? देखिए, देवताओं के कई प्रकार होते हैं। कुछ मूर्तियों को मनुष्य बनाता है और प्रार्थना करके उनको स्थापित करता है। अच्छा। कुछ मूर्तियां स्वयं प्रकट होती है, प्रकृति की शक्ति से और देवी की शक्ति से वह मूर्ति एक वीरान स्थान पर खुद ही प्रकट होती है और उन मंदिरों में बहुत अधिक शक्ति होती है। इसीलिए वहां पर साधक अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए निरंतर पाठ पूजा और मंत्रों का जाप करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिद्ध मंदिर है जहां पर जाकर आप खुद अपने को शक्ति के रूप में रिचार्ज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो एक रिचार्ज सेंटर है। मंदिर आपके लिए रिचार्ज सेंटर होता है कि आप अपनी बॉडी के अंदर कैसे पॉजिटिव चीजों को रिचार्ज कर लो। और हम लोग मंदिर को क्या समझते हैं, चलते फिरते बाहर से धोख दे दो, घंटी बजा लो, ठीक है। हम 5 मिनट परमात्मा के समक्ष रुकना ही नहीं चाहते। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक परमात्मा से संपर्क होगा नहीं, तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? अक्सर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और कब पढ़ते हैं? नहाते वक्त। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप देखेंगे कई घरों में लोग नहाते जा रहे हैं, साबुन रगड़ते जा रहे हैं और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चल रहा है। ऑफिस जा रहे हैं, लगा दिया गाड़ी के अंदर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चल रहा है ताकि सुनते जाएं। व्यस्तताएं इतनी अधिक है और 2 मिनट का समय हम परमात्मा के लिए निकाल नहीं पा रहे हैं। अब हनुमान चालीसा का रट्टा तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं है कि हनुमान चालीसा के पीछे कितने गहन सूत्र हैं, हनुमान चालीसा में क्या सूत्र समझाए गए हैं। तो हमें थोड़ा सा समय ईश्वर के समीप बिताना होगा। 5 मिनट 10 मिनट हमें देना होगा, है ना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि नाम जाप करो और अपने ईश्वर में विश्वास करो। तो वो एक सिद्ध संत है और आप उनकी बातों को जब सुनेंगे तो आपको डायरेक्ट ईश्वर की कनेक्टिविटी महसूस होगी। और वो मात्र एक ऐसे संत है जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप केवल राधा राधा ही जपो या केवल शिव शिव जपो, कभी राम राम जपो। वो कहते हैं कि जिस भी ईश्वर में आपको विश्वास है उसका नाम जप आप निरंतर कीजिए। वह नाम आपको आपके लिए अगली अवस्था तक पहुंचा देगा कि अब आपको आगे क्या करना है। और बहुत से लोगों ने उन पर विश्वास किया और नाम जप किया। आप देखोगे कि हाथ में काउंटर पहने रहते हैं और बहुत अच्छे चेंजेस आज की युवा पीढ़ी के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। जो प्रेमानंद जी को फॉलो कर रहे हैं वो निरंतर नाम जप कर रहे हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख रहे हैं। तो मंत्र जाप की अपनी एक निश्चित शक्ति है और हमें अपने आप को रिचार्ज करने के लिए नित्य ही देव दर्शन करने चाहिए, यानी कि अपने आसपास के मंदिर में जाना ही चाहिए। बट होता क्या है कि हम आसपास के मंदिर में तो नहीं जाते, दूर दूर चले जाएंगे। हम जाएंगे केदारनाथ, हम जाएंगे बद्रीनाथ। और क्यों? क्योंकि वहां जाके हमको बनानी है रील।
तो रील बनाने के लिए हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो रील बनाना नहीं है, परमात्मा को दिल में बसाना है। तो परमात्मा जब दिल में बसेंगे तो आपकी रील ऑटोमेटिक वायरल हो जाएगी, आप ऑटोमेटिक फेमस हो जाओगे, है ना। तो आप परमात्मा को दिल में बसाओ, रील बनाने के चक्कर में धार्मिक स्थलों पर भीड़ ना लगाओ और वहां पर बहुत ज्यादा परेशान ना हो। परमात्मा आपके मन में भी है और पास वाले मंदिर में भी है। और लूट भी मत करो, लूट भी मत करो। वृंदावन में वो बहुत होता है, देखा है मैंने सर। बिल्कुल सही बात किया। वृंदावन हो या कोई भी हो, ऐसी जगहों पर कुछ चालाक लोग सीधे साधे भोले मानस के साथ, प्रसाद के नाम पे इतने भगवान क्या, लाइक पैसों के लिए कोई नहीं आ रहा भगवान के पास। सही बात है। मन से श्रद्धा लेकर जाओ। तुम्हारे जेब में अगर 10 रुपए भी है, तुम अब श्रद्धा से चढ़ाओगे या कुछ भी करोगे, या चढ़ाओ भी मत, सिर्फ हाथ जोड़ के आओ, वो बहुत बड़ी चीज होती है। निश्चित रूप से। बीच में एक केस आपने सुना होगा खाटू श्याम में, राजस्थान के अंदर खाटू श्याम बाबा का एक बहुत प्यारा और बहुत बड़ा मंदिर है और उनकी बहुत महिमा है। सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हारे का सहारा रेड रोज लेकर के जाते हैं। उस रेड रोज के पीछे की कहानी क्या है? वो हारे का सहारा, क्या? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अच्छा। जनरली उस रेड रोज की कोई कहानी नहीं है और उस रेड रोज का कोई विशेष महत्व नहीं है। बाबा को कई प्रकार के पुष्प चढ़ते हैं और पिछले 2-3 सालों से, जब से बहुत ज़्यादा रील्स वायरल होने लगे, भजन वायरल हुए, कन्हैया मित्तल वायरल हुए, है ना, बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई बाबा की, तो वहाँ पर बेचने वाले बहुत लोग आ गए। तो अब बेचने के लिए जो ये रेड रोज है वो भी रियल रेड रोज नहीं है, आर्टिफिशियल्स जो फ्लावर मिक्सिंग वाले जो रेड रोज होते हैं जिनमें कोई खुशबू नहीं होती है, लंबे समय तक ताज़ा रहे, उन रेड रोजेस को बेचना, पानी की बोतल को बेचना, रेड रोजेस बेचना, प्रसाद बेचना, आपकी चप्पल की रखवाली के लिए पैसे लेना, तो कमर्शियल कुछ लोग उसको धंधा बना लेते हैं और इससे भगवान की आस्था में खलल पड़ता है। भक्त लोग परेशान होते हैं। एक व्यापारी ने भक्तों के साथ में मारपीट कर दी थी खाटू श्याम में, तो बड़ा इसका विरोध हुआ, काफी सारे भक्त नाराज हुए। लंबे समय तक लोगों ने मार्केट से प्रसाद नहीं खरीदा। भाई आप घर से बना के ले जाओ प्रसाद, आपके मन में जो भी भाव है, 2 चूरमे के लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, गुड़ मिश्री जो आपसे बनता है अपने घर से शुद्ध अपने हाथों से अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए आप खुद बना के ले जाओ ना। आप जब बनाओगे तो आपका प्रेम उस प्रसाद में सम्मिलित होगा। 50 रुपए दिया और बाजार से खरीद दिया लड्डू, लो बाबा तुम भोग लगाना, बाबा क्या भोग लगाएगा? वो सब तुमको दे रहा है, प्रसाद का मालिक वो है, त्रिलोकी का नाथ वो है, वो क्या भोग लगाएगा? वो तो आपकी भावनाओं का भूखा है। तो भाव कब सम्मिलित होंगे? जब हम उस वस्तु में अपने भाव को डालेंगे। जैसे अपने प्रियतम के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने पति के लिए जब एक वाइफ कुछ बनाती है ना, आलू के पराठे भी बनाती है तो बड़ी कोशिश से स्वादिष्ट बनाती है, तो वैसे ही अपने बाबा के लिए, अपने भगवान के लिए, है ना, अपने राधे के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें, अपने कृष्ण के लिए खुद के हाथों से बनाना पड़ेगा, तो वो प्रसाद स्वीकार होगा। अन्यथा बाजार से लेकर के पुड़कियों को फेंक देना, भगवान को स्वीकार हो या ना हो वो परमात्मा जाने। पर मेरा सुझाव तो हमेशा यही होगा कि आप कुछ भी बनाएं जो आपको आता है। आपको पास्ता आता है, पास्ता बनाए, मंचूरियन आती है, मंचूरियन बनाए, जो आपको आता है वो बनाए और अपने परमात्मा को भोग लगाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि सात्विक बनाए ना, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। बहुत सी जगहों पर भगवान को पास्ता का प्रसाद भी चढ़ता है, वृंदावन में भी चढ़ता है। तो शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें, सात्विक वस्तुओं का प्रयोग करते हुए खाने की जो भी वस्तु आप बनाएंगे वह भगवान स्वीकार करता है। एक चीज और मुझे पूछनी है जी। ये बहुत वायरल हो रहा है, मुझे ये मेरा ओपिनियन है, जो मैं बहुत वो चीज़ का करती हूँ, मुझे बुरा भी लगता है। लोग लड्डू गोपाल को लेकर घर पे आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि लाइक आज लड्डू गोपाल को मैंने शावर कराया, सैलून लेकर गई और मैंने उनको मेकअप करा उनका, आज वो स्कूल में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आया है, उनका नीट का एग्जाम क्लियर हो गया। तो ये ऐसे भगवान के नाम पे, कि ये मजाक नहीं हो रहा क्या? ये देखिए, ये गलत भी है और सही भी है। सही कैसे, आप मुझे बताओ। अगर आप सिर्फ रील और वायरल होने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो तो निश्चित रूप से ये गलत है। अच्छा, ये भी तो फिर एक बात हो गई ना, मतलब कि लड्डू गोपाल जी जिनको बताया गया है, जैसे कि मैं उनको बहुत वो करती हूँ, तो वो कैसे लेकर आए 100 आउट ऑफ 100? वो तो ये तो एक वो हो गया ना उनके खिलाफ, एक बात हो गई कि आज हमने ये करा, उन्होंने ये करा, वो आए मेरे कान पे बोल के गए। ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ फॉलोवर्स, लाइक।
फॉलोवर्स, तो मतलब मैं यही बोल रही हूँ, ये तो मजाक बना रहे हैं बिल्कुल ना। बना रहे हैं, बट अगर यही आप विदाउट फॉलोवर्स और लाइक के लिए करते हो तो निश्चित रूप से वह आपका भाव है। बहुत से पुराने समय में जब इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं था, तब बहुत से पुराने लोगों ने लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह पाला, हर जगह पर अपने साथ लेके गए, लेकिन उन्होंने कभी दिखावा नहीं करा कि देखो मैं लड्डू गोपाल को हमारी गाड़ी में ले जा रही हूं। आज आप देखोगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अनुष्का, विराट है, कहीं पे भी निकलते तो अपने बच्चे का फेस दिखाते हैं क्या? हमेशा हाइड रखते हैं। रणवीर और आलिया ने अपने बच्चे का फेस दिखाया क्या? हमेशा हाइड रखते हैं। सैफ करीना ने दिखाया क्या? हाइड रखते हैं। वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि अपनी शक्ति को, अपने प्यार को, अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को गुप्त रखना चाहिए। तो आप कैसे अपने परमात्मा को बार बार डिस्प्ले बना रहे हो? तो अगर आप डिस्प्ले बनाने के लिए लड्डू गोपाल को सावर कराने ले जा रहे हो, आप केवल वाहवाही कराने के लिए स्कूल ले जा रहे हो, तो वो आपका भाव नहीं है, वह आपका स्वार्थ है। और स्वार्थ से की गई पूजाओं में लाभ नहीं होता। अगर आपका भाव है कि आपको कोई देखे ना देखे, आप अपने लड्डू गोपाल की केयर कर रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ तभी करते हो जब कैमरा ऑन होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिना कैमरे के अगर आप करो तो मैं मानूं कि बिल्कुल आपका भाव है, और आप करो, आपके परमात्मा है, आपके लड्डू गोपाल है। और लड्डू गोपाल आपको कई प्रकार के भाव देते हैं। आप देखोगे बहुत से लोगों के घरों में बहुत लंबे समय से लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है, और नित्य ही नए नए चमत्कार देखने को मिलते हैं। और वे लोग इन चमत्कारों को सबके सामने बता करके हास्य के पात्र नहीं बनते। ये सब गुप्त रखने की बातें हैं। शक्ति, सुंदरता और धन हमेशा गुप्त रखे जाते हैं। अब आप इन चीजों को उजागर करोगे तो निश्चित रूप से आप ही का नुकसान होगा। तो कुछ चीजों को गुप्त रखने में ही लाभ है। इसलिए आपने कितना नाम जाप कर लिया है उसको गुप्त रखें। आपने कितने भगवान की सेवा की, गुप्त रखें। आपने कितना दान किया है उसे गुप्त रखें। अगर आप उसको डिस्प्ले पर लाएंगे, वाहवाही के चक्कर में लोगों को बताएंगे, तो आपका पुण्य फल क्षीण होता जाएगा। तो मेरा एक चीज और आपसे पूछना है कि लाइक लोगों के अंदर ना एक वो बहुत चीज रहती है, वो तो गोरी है, वो तो सांवली है। तो ये गोरा सांवले में, जैसे कि मैं थोड़ी सांवली हूँ, तो मुझे इसमें बताओ, इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है? मतलब कि गोरा या सांवला, हमारे श्री कृष्ण जी सांवले नहीं थे? बिल्कुल थे। कितने सुंदर थे वो। गोरे रंग से व्यक्ति का मन बहुत जल्दी भर जाएगा, लेकिन जो गहराई है, जो वो प्रेम है, वो उस नीले रंग में है, वो उस काले कृष्ण में है। हाँ। उस काले कृष्ण से किसी का मन नहीं भर सकता, है ना। वो सांवला है इसलिए वो सांवरिया है। उस सांवले के लिए कितने ही लोग मर मिटे हैं, कितने ही लोगों ने उसकी भक्ति की है। तो रंग सिर्फ हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा हाइप बना दी गई है कि गोरे रंग को एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन जो गुण है और जो दिल है उसको हमें प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ये तो व्यक्ति के जीन्स और क्षेत्र परिस्थिति के ऊपर व्यक्ति का रंग होता है। अब आप देखो नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं। हाँ। जहां पर बिल्कुल ब्लैक लोग हैं, वहां पे भी मिस वर्ल्ड चुनी जाती है। तो सुंदरता केवल रंग में नहीं होती है, आपके चेहरे में, नैन नक्श में, आपके भाव में होती है। तो निश्चित रूप से हमारे इंडिया में थोड़ा सा ये ज्यादा है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है, बेटी है, या हमारा पार्टनर है वो बहुत गोरा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम पहले गोरों की गुलामी में रहे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन में भाव बन गया कि भैया गोरा होने से हम भी राजा जैसा फील कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मूर्खताएं हैं, और रंग परमात्मा की कृपा से मिलता है, आपके ग्रह सितारों के अनुसार मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के लिए समान भाव अपने को रखना चाहिए। उनके हृदय का जो प्रेम है वो अपने को देखना चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग दूध से ज्यादा सांवली चाय को पसंद करते हैं। और अभी एक क्वेश्चन है, अब सांवली लड़कियों के लिए बारे में कुछ बोलो, कैसी होती है वो? देखिए, सांवली लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो उनके दिल में बहुत गहराई छिपी होती है। हाँ। क्योंकि सांवला कलर जो है वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक डेप्थ देता है, उनके हार्ट में सेंस ऑफ डेप्थ देता है, और उनको एक मदर टच देता है। उनके अंदर एक केयरिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक शिकायत मेरे को उनसे भी है कि वो खुद की इस क्वालिटी को पहचानती नहीं है। हर सांवली लड़की के अंदर एक विशेष गुण होता है, और वो खुद डिमोटिवेट है। हाँ। वो बनी ही लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, लोगों को हील करने के लिए बनी हुई है, और वो खुद डिमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि जब उनको कमेंट्स मिलते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं हर सांवली लड़की से कहना चाहूंगा कि सांवला तो वो सांवरिया सेठ भी है, वो कृष्ण मुरारी भी है। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गुणों पर ध्यान दें, और अपने मन की सुंदरता पर ध्यान दें, और अपने इष्ट का जाप करते रहें, राधे राधे करते रहें। निश्चित रूप से बढ़िया जीवन साथी मिलेगा। अब आप देख लो, सांवली तो बिपाशा बासु भी थी, पर कितना बढ़िया जीवन साथी मिला और अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा है।
और जो मिस वर्ल्ड रही, सुंदरता की प्रतिमूर्ति रही अपने भारत के अंदर, उनका वैवाहिक जीवन पिछले 19 सालों से खराब चल रहा है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरें आप कई बार सुन चुके हैं। जो दुनिया की मिस वर्ल्ड रही, सबसे सुंदरतम बीबी होते हुए भी आप देख लीजिए कि वैवाहिक जीवन नहीं चल रहा। तो सुंदरता वैवाहिक जीवन का या खुशी का मापदंड नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का तो कुछ नहीं होना चाहिए। एक चीज और, लाइक अभी मैं